नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR डिजिटल हब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज और ऑनलाइन काम से जुड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और इजी लैंग्वेज में मिलती रहती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि SBI CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट क्या होता है, तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये ऐसे SBI अकाउंट्स होते हैं जो CSP या कियोस्क के थ्रू ओपन किए जा सकते हैं। इन अकाउंट्स में योनो ऐप का यूज नहीं कर सकते और इनमें बैंकिंग की बेसिक सर्विसेज का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को SBI की मेन ब्रांच के रेगुलर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर होने के बाद आप योनो ऐप का भी यूज कर सकते हैं और ब्रांच से जुड़ी बैंकिंग सर्विसेज को डायरेक्टली यूज करने में भी आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं कि CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर कैसे करें। दोस्तों, इस कियोस्क अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने का ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन SBI अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन उन्हीं कस्टमर्स के लिए होता है जिनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और जो अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो अलग प्रोसेस है और हमारा प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा। इस वीडियो में मैं आपको होम ब्रांच में जाकर CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम, ब्रांच जाने से पहले आप अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएं। आपके पास आधार कार्ड, पासबुक और वो मोबाइल नंबर वाला मोबाइल फोन होना चाहिए जो आपके आधार और SBI अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। इन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाने से ब्रांच में प्रोसेस करते समय आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको उसी SBI होम ब्रांच में जाना है जहां आपका CSP कियोस्क या मिनी अकाउंट खोला गया था। ब्रांच में पहुंचने के बाद आप फॉर्म काउंटर या हेल्प डेस्क पर जाकर बैंक एम्प्लॉय से ये बोलें, मुझे अपने CSP अकाउंट को मेन ब्रांच के रेगुलर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का फॉर्म चाहिए। बैंक एम्प्लॉय आपको प्रोसेस के बारे में बताएगा और हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा फॉर्म्स दिए जाएं, इसलिए फॉर्म मिलने के बाद बिना समझे कोई भी फॉर्म फिल न करें। पहले चेक कर लें कि कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक एम्प्लॉय आपसे कहे कि CSP अकाउंट मेन ब्रांच में ट्रांसफर नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उनसे अपनी बात क्लियर कर सकते हैं और कह सकते हैं, अगर ये अकाउंट मेन ब्रांच में ट्रांसफर नहीं हो सकता तो मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए, मैं किसी दूसरी ब्रांच से रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवा लूंगा। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपको आगे का कोई दूसरा ऑप्शन या प्रोसेस बता सकता है। लेकिन दोस्तों, हर ब्रांच और हर केस में सेम सिचुएशन हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए बैंक एम्प्लॉय से क्लियर बात करें और जो प्रोसेस आपके अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है उसको समझें। अब बात करते हैं फॉर्म की। दोस्तों, हो सकता है बैंक से आपको फॉर्म मिल जाए, लेकिन अगर किसी रीजन से फॉर्म नहीं मिलता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक PDF फॉर्म की लिंक दी है, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये समझ नहीं आ रहा तो मैंने फिल्ड फॉर्म का PDF भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस फिल्ड फॉर्म को देखकर अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि फॉर्म में अपनी डिटेल सही और क्लियरली फिल करें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से फॉर्म प्रोसेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अब चलिए फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। 1. CSP अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म, यह सबसे जरूरी फॉर्म है, यह फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा। 2. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यह फॉर्म भी आपको बैंक से ही मिलेगा। 3. स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड फॉर स्कैनिंग फॉर्म, यह फॉर्म भी आपको अपने बैंक से मिलेगा। 4. EKYC फॉर्म, यह फॉर्म आपको CSP सेंटर से मिलेगा। ध्यान रखें, इसके लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। 5. आधार कार्ड की फोटोकॉपी। 6. पासबुक की फोटोकॉपी। 7. पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर बैंक की तरफ से पैन कार्ड मांगा जाता है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। 8. 3 पासपोर्ट साइज फोटोज, आप अपने साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूर लेकर जाएं। 9. एप्लीकेशन लेटर, ये एप्लीकेशन लेटर ऑप्शनल है। अगर बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि आप अपने अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं और एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलते हैं तो आप उसी रीजन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें, ब्रांच वाले आपसे 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, इसलिए अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो उसके बारे में बैंक से कंफर्म कर लें। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं ये लिस्ट आपको पहले से रेडी रखनी चाहिए ताकि ब्रांच जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार भागना न पड़े।
तो दोस्तों, अब जब आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया है, चलिए अब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे फॉर्म भरने और जमा करने का तरीका। सबसे पहले आपको दिए गए सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से और सही तरीके से फिल करना है। फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही भरें। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिल्ड सैंपल फॉर्म्स भी दिए हैं, आप उन्हें देखकर अपने फॉर्म्स को आसानी से फिल कर सकते हैं। अब जब आपके सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, तो उन्हें लेकर किसी भी बैंक एम्प्लॉय से पूछें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहां सबमिट करने हैं। बैंक एम्प्लॉय आपको सही काउंटर या डिपार्टमेंट के बारे में बता देंगे। उनके बताए अकॉर्डिंग आप अपने सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बैंक की तरफ से जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतना ही सिंपल है सीएसपी, कियोस्क या मिनी अकाउंट को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करने का ऑफलाइन प्रोसेस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अकाउंट ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग सकता है। प्रोसेसिंग टाइम आमतौर पर सिर्फ 1 से 2 दिन का हो सकता है, लेकिन कई बार बैंक में उसी टाइम अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से आपके बैंक, एम्प्लॉय और ब्रांच की प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। सिर्फ आपका सीएसपी अकाउंट अब नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप मेन ब्रांच से मिलने वाली बैंकिंग सर्विसेज का आसानी से यूज कर सकेंगे। तो देखा दोस्तों, ये प्रोसेस कितना सिंपल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।